नमस्ते छात्रों, माई सेल्फ मनीष भार्गव। आज कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में अगला टॉपिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर दो संबंध आवेशित चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण। यदि दो आवेशित चालक हैं, उन्हें हम संबंधित कर दें, आपस में जोड़ दें, तो आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार होगा, इस पर चर्चा करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि C1 व C2 धारिता के दो चालक A और B हैं, जिन्हें हम Q1 और Q2 आवेश देते हैं और जिससे इनका विभव V1 और V2 हो जाता है और इनकी ऊर्जाएं U1 व U2 हैं। जब इन चालकों को किसी पतले तार से हम जोड़ देते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, तो अधिक विभव वाले चालक से आवेश कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। कब तक? जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। जब दोनों के विभव समान हो जाते हैं तो दोनों का विभव एक ही विभव होगा, उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। दूसरी स्थिति हम ये कह सकते हैं कि जब हम चालकों को जोड़ते हैं तो उन पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है और इस स्थिति में आवेश की कुल मात्रा Q1 प्लस Q2 ही रहती है। आवेश ना तो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। तो प्रारंभ में अब आप यहाँ दो गोले देख रहे हैं, A और B। A की धारिता C1 है, B की धारिता C2 है। A को हमने Q1 आवेश दे रखा है, B को Q2 आवेश दे रखा है। इससे विभव V1 और क्रमशः V2 हो गया। तो Q1 बराबर C1 V1 ये जोड़ने के पूर्व है और Q2 बराबर C2 V2 जोड़ने के पूर्व की बात चल रही है। अब इस स्थिति में जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देने पर उनमें आवेशों का पुनर्वितरण हो गया। पुनर्वितरण होने पर A पर बचे Q1 डैश आवेश और B पर बचे Q2 डैश आवेश और कुल धारिता हो गई C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल जो है, विभव है, वो V हो गया। इस स्थिति में जो आवेशित चालक की ऊर्जा की परिभाषा हमने पढ़ी है, उसके अनुसार U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। ये जोड़ने के बाद की स्थिति है। अब हम उभयनिष्ठ विभव की गणना करेंगे। मान लीजिए जो हमने तार जोड़ा हुआ है, उस तार की धारिता है वो नेग्लिजिबल है, मतलब उस पर कोई आवेश इकट्ठा नहीं होगा, तो पूरे संयोजन की धारिता C बराबर C1 प्लस C2 ही रहेगी। इसलिए उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 इक्वल टू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे Q1 इक्वल टू हमने देखा था C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। जब हम दो आवेशित चालकों को जोड़ देंगे तो उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक हमें मिल जाएगा। अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने एक चालक तार से जोड़ दिया तो पुनर्वितरण के पश्चात चालक पर आवेश क्या होगा, इसको और देख लेते हैं। हमने देखा था गोले पर आवेश Q1 डैश और Q2 डैश, लेकिन दोनों का विभव हो गया V, इसलिए Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1V और Q2 डैश बराबर C2V, क्योंकि धारिता बदलेगी नहीं, केवल आवेश की मात्रा बदल जाएगी, विभव कॉमन हो जाएगा। तो Q1 डैश बराबर C1V, Q2 डैश बराबर C2V, इसलिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर हो जाएगा, जब हम भाग देंगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकालेंगे तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल हो जाएगा C1 अपॉन C2। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। ये सिद्ध करने का क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की सदैव हानि होती है, या ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। लॉस ऑफ एनर्जी हमें ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कि चालकों को जोड़ने पर चालक की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कुछ कम हो जाती है। ऊर्जा में जो कमी होगी उसे हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं। अब वो कमी कैसे पता चलेगी, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद ऊर्जा। यदि हम जोड़ने के पहले ऊर्जा थी उसमें से हम जोड़ने के बाद की ऊर्जा घटाएं और यदि उसका धनात्मक मान मिल गया तो हम निश्चित कहेंगे कि ऊर्जा में कमी हुई है। आइए हम देखते हैं आगे। जोड़ने से पहले बिफोर कॉन्टैक्ट,
पहले चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। चूँकि हमें पता है कि पहले चालक का विभव V1 है और धारिता C1 है, तो पहले चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। दूसरे चालक की 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब जोड़ेंगे दोनों को तो कुल स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है, जुड़ जाएंगे ये, तो U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। हम 1/2 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेंगे तो U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। क्लियर। अब जब दोनों चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ धारिता C1 प्लस C2 हो गई और उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी अब U डैश। उसको हम जोड़ने के पश्चात वाली जो ऊर्जा है उसको हम U डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो U डैश इक्वल टू हो गया 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे आपको कि जोड़ने के पश्चात कुल धारिता C1 प्लस C2 हो गई है और कॉमन पोटेंशियल जो है उभयनिष्ठ विभव है वो V हो गया है, इसलिए अपन लिखा 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। परंतु उभयनिष्ठ विभव का जो व्यंजक है हम ज्ञात कर चुके हैं, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू हम यहाँ पर V में पुट करेंगे, तो U डैश बराबर हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 एज इट इज़। V का वैल्यू रखें हम यहाँ पे, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है ऊर्जा में कमी, तो ऊर्जा में कमी कैसे निकलेगी, डेल्टा U निकालेंगे, पहले की ऊर्जा और माइनस बाद में ऊर्जा। तो डेल्टा U बराबर पहले की ऊर्जा थी U और बाद में ऊर्जा हो गई U डैश। अब पहले और बाद की मतलब जोड़ने के पहले और जोड़ने के पश्चात। जोड़ने के पहले ऊर्जा थी U, जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों को जोड़ने पर जो ऊर्जा थी वो हो गई U डैश। तो डेल्टा U बराबर ये है U 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये जोड़ने के पहले ऊर्जा है। और जोड़ने दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात एक संयोजक तार से जोड़ने के पश्चात ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर होगी। V की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये अपन ने V की वैल्यू रख दी यहाँ पूरी पूरी। अब ये जो C1 प्लस C2 है एक, और नीचे है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर से एक घात कट जाएगी, तो हमें बचेगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस जो C1 प्लस C2 ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। अब यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है, जिसमें A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम देखेंगे और साथ में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा C1 प्लस C2, जब C1 प्लस C2 एलसीएम में आएगा तो ये C1 प्लस C2 जाके सीधे सीधे इस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें C1 प्लस C2 ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ पे जो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर है इसको हम खोलेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ जो C1 प्लस C2 है नीचे, इसको हम बाहर काट लेंगे, तो 1/2 C1 प्लस C2 हो जाएगा और ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट जो हैं C1 प्लस C2 और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है C1, यहाँ पर देखेंगे 2C1 C2 V1 V2 और C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब ब्रैकेट के अंदर C1 C2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे हम, तो
तो C1 C1 प्लस C2 हो जाएगा और अंदर बचेगा V2 प्लस V1 माइनस 2 V1 V2। तो ये अंदर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये एक सूत्र बन जाएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो डेल्टा U बराबर C1 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस इसलिए लगा हुआ, ऐसा चिन्ह लगा हुआ है कि चाहे V1 में से V2 को माइनस करें या V2 में से V1 को माइनस करें, चूँकि पूरे में होल स्क्वायर है इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर ऊर्जा में कमी के लिए व्यंजक C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब एक दो बार आप उसको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वो और क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि V1 और V2 आपस में बराबर हैं तो इस स्थिति में डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका तात्पर्य हुआ कि जब दोनों चालकों के विभव समान हैं तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि इस स्थिति में उन्हें जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होता है। जब V1 बराबर नहीं V2 तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इसका मान 0 से निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि घात में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए डेल्टा U बड़ा है 0, अर्थात ऊर्जा में कमी होगी। इसका तात्पर्य ये है कि जब दोनों चालकों के आवेशित चालकों का विभव बराबर नहीं है और उन्हें हम जोड़ दें किसी संयोजक तार द्वारा तो हमेशा ऊर्जा में कमी होगी। और ऊर्जा में ये कमी किस रूप में होगी, ऊर्जा में ये कमी ऊष्मा के रूप में हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की सदैव हानि होती है। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए हम फिर इंतज़ार करें, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।